Hello everyone, myself Deepak Sharma. I am from Jhansi. I have completed BSc in Chemistry and Zoology. Today I will teach you very important topic of Chemistry class 9th, that is atomic number, mass number, isotopes and isobars. तो चलते हैं हम लोग इसको समझने के लिए. तो फर्स्ट इज व्हाट इज एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या है? तो एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा. यानी कि ये कह रहा है कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? एटॉमिक नंबर कहते हैं. देखिए, एक आपका एटम होता है. एटम के सेंटर में क्या होता है? आपका न्यूक्लियस होता है. और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या इलेक्ट्रॉन्स आपके चक्कर लगा रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं. तो ये जो टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं किसी एटम में, किसी एलिमेंट के, वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसको क्या कहते हैं? उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहते हैं. इसको क्या करते हैं? इसको Z से डिनोट करते हैं. ठीक है, आगे तरफ चलते हैं. Mass number. What is mass number? So the total number of protons and neutrons present in an atom of an element is called mass number. इसको भी समझ लेते हैं. मास नंबर क्या बताता है? मास नंबर आपका सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को बताता है. ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था, अभी प्रीवियस पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को बताता है, जबकि जो मास नंबर क्या बताता है? ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम बताता है. ठीक है, इसको ए से डिनोट करते हैं. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, जबकि एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं. ठीक है, आगे तरफ चलते हैं. एटॉमिक नंबर द टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और मास नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. चलिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं. देखिए, x क्या है? x कोई एलिमेंट है. x क्या है? x कोई एलिमेंट है. x कोई एलिमेंट है. ठीक है, और a क्या है? a इसका मास नंबर है, और z इसका क्या है? एटॉमिक नंबर. जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हमेशा एटॉमिक नंबर कहते हैं, और जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे मास नंबर कहते हैं. एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स, जबकि मास नंबर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम. ठीक है, आए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं. मैंने एग्जांपल लिया नाइट्रोजन का. सो नाइट्रोजन में टोटल नंबर ऑफ जो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7, और जो इसका मास नंबर वो क्या है? इसका 14. ठीक है, एटॉमिक नंबर 7 है, तो ये बताता है आपके इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 7 क्या होंगे? 7 इसमें प्रोटॉन्स होंगे. अब हम न्यूट्रॉन्स को भी देखेंगे, आगे चल के पता करेंगे न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं. हेंस तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है नाइट्रोजन में? 7, और प्रोटॉन्स क्या है टोटल नाइट्रोजन में? 7. न्यूट्रॉन्स निकालेंगे. न्यूट्रॉन्स के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है. आपको क्या करना है? एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्टेड बाय मास नंबर. मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके न्यूट्रॉन्स की वैल्यू निकल आएगी. तो एटॉमिक नंबर आपका मास नंबर नाइट्रोजन का 14 था, जबकि एटॉमिक नंबर 7 था. तो 14 माइनस 7, 7 इज द वैल्यू ऑफ या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन नाइट्रोजन. ओके, क्लियर? आगे तरफ पढ़ते हैं. ठीक है, तो हमने सिंपल एक फॉर्मूला पढ़ा कि न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. यानी कि जब हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन्स की वैल्यू निकलेगी. नाइट्रोजन में क्या था? 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7. 14 इज द मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड 7 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन. तो 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7. एक एग्जाम्पल और लेते हैं क्लोरीन का. तो क्लोरीन की बात देखते हैं. तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 17, जबकि मास नंबर क्या है? 35.5. एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35.5. अब एटॉमिक नंबर इसका 17 है, तो इससे हमें दो चीज की वैल्यू पता लगेगी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो हैं
इलेक्ट्रॉन्स जो है, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें 17 है, प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें 17 है, ठीक है। बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की, तो क्या करना है आपको, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करना है। इस बार जो हमने इसका मास नंबर लिया है वो लिया हमने 35, बिकॉज हम इसमें होल वैल्यू लेंगे, हम पॉइंट में नहीं ले सकते, बिकॉज जो आपका न्यूट्रॉन्स होता है वो कभी पॉइंट में नहीं आता है। तो यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 35 माइनस 70 इज इक्वल टू 18 न्यूट्रॉन्स। तो 18 क्या है इसमें टोटल न्यूट्रॉन्स है, ओके। अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स की। व्हाट आर आइसोटोप्स? तो एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आर कॉल्ड आइसोटोप्स। यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, उसे क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। इसको हम थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। ये एलिमेंट है एक्स, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। अब इन्होंने कहा है कि एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है दूसरा एलिमेंट भी एक्स ही होगा, बिकॉज एटॉमिक नंबर सेम क्या से क्या पता लगता है कि एलिमेंट भी आपका क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन मास नंबर इसके डिफरेंट है 2 1, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपका नीचे वाला सेम होना चाहिए, मास नंबर आपका डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि Z आपका सेम होना चाहिए जबकि A आपका डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एग्जांपल लिया किसका, हाइड्रोजन का। इसका हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया। हाइड्रोजन की इसमें 3 आइसोटोप्स होते हैं आपके, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। अब 3 होते हैं तो जाहिर सी बात है कि तीनों के एटॉमिक नंबर क्या होंगे, 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका 1 होता है, जबकि मास नंबर तीनों के डिफरेंट है। प्रोटियम का मास नंबर 1 है, आपका ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 है और ट्रीटियम का मास नंबर 3 है। इन्हें शो कर दे कि मास नंबर तीनों के सेम है और तीनों के मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है। अब तीनों के मास नंबर डिफरेंट होने से न्यूट्रॉन्स की वैल्यू भी अलग हो जाएगी, ठीक है। न्यूट्रॉन्स हमें पता था कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन्स की वैल्यू निकलती है। तो इसमें न्यूट्रॉन 0 होंगे, 1 माइनस 1 0, इसमें 2 माइनस 1 1, यानी इसमें 1 न्यूट्रॉन होगा, और इसमें न्यूट्रॉन्स होगा 3 माइनस 1, इसमें 2 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम हमने देखा। एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के हमने 2 आइसोटोप्स देखे जिसमें एटॉमिक नंबर दोनों के क्या है, दोनों के एटॉमिक नंबर 6 हैं, ठीक है। दोनों के एटॉमिक नंबर 6 हैं, जबकि मास नंबर डिफरेंट है और दोनों में दो का डिफरेंस है। इसका मास नंबर 12 है और जबकि दूसरे का 14 है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स की वैल्यू पता करेंगे, 12 माइनस 6, इसमें 6 न्यूट्रॉन्स हैं, जबकि इसमें 14 माइनस 6, इसमें 8 न्यूट्रॉन्स। क्लियर? अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के क्या क्या यूजेस हैं। देखिए आइसोटोप्स ऑफ, तो पहला यूज है आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। सेकंड यूज इज आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। आयोडीन एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसका आइसोटोप्स गॉइटर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। अब गॉइटर क्या चीज़ है, गॉइटर इसको हिंदी में घेंगा कहते हैं। ये एक डिसीज़ होती है जो आयोडीन की जो डेफिशिएंसी से गले में एक ट्यूमर टाइप का निकल आता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को गॉइटर कहते हैं, और आयोडीन इसको सही करता है, ओके। आइए बात करते हैं। थर्ड यूज इज आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। यूरेनियम का जो आइसोटोप्स है वो न्यूक्लियर फ्यूल की तरह काम करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, और इसी फ्यूल से हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। आइए बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 14 यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल कॉल्ड कार्बन डेटिंग। C14 हम लोगों ने आइसोटोप्स पढ़े थे कार्बन के 2, एक पढ़ा था C12, एक C14, और C14 फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन करने में यूज़ होता है। अब फॉसिल क्या होते हैं, फॉसिल जनरली आपके बहुत ही ओल्ड आपके प्लांट एंड एनिमल्स के डेड रिमेन्स होते हैं जो लाखों सालों से धरती के अंदर गड़े होते हैं। तो उसी की एज को पता लगाने के लिए C14 का इस्तेमाल करते हैं, इसी को कार्बन डेटिंग कहते हैं। इधर बात करते हैं एक लास्ट इसका यूज हम लोगों ने और देखा आइसोटोप्स का, ड्यूटेरियम। अभी हमने पढ़ा था H12 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये इस यूज्ड इन मेकिंग ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर के मेकिंग में इसका यूज होता है। हमें पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है,
H2O। लेकिन जो आपका सिंपल वाटर होता है उसमें जो हाइड्रोजन जो यूज़ होता है वो प्रोटियम यूज़ होता है H11 वाला, जबकि जो हैवी वाटर वाला हाइड्रोजन होता है वो अलग होता है, वो H12 वाला यूज़ होता है। इसका जनरली फॉर्मूला D2O करके इसको लिखते हैं, ठीक है, D2O। ओके, आगे तरफ चलते हैं हम लोग। एक लास्ट टॉपिक हमें और पढ़ना है, दैट इज आइसोबार्स। आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या है? आइसोबार्स इज अपोजिट ऑफ आइसोटोप्स। हम लोगों ने क्या पढ़ा था आइसोटोप्स में कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं दो एलिमेंट के, सॉरी, हाँ, हमने क्या पढ़ा था आइसोटोप्स में? क्या पढ़ा था कि जो एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक जो नंबर होते हैं आइसोटोप्स में वो सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होते हैं। आइसोबार में उल्टा है, इसमें आपका मास नंबर आपका सेम हो, सॉरी मास नंबर आपका मास नंबर आपका डिफरेंट होगा, जबकि मास नंबर आपका सेम होगा जबकि एटॉमिक नंबर आपके डिफरेंट होंगे, ठीक है। इसमें मास नंबर आपका सेम होगा जबकि एटॉमिक नंबर आपके क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। आगे तरफ चलते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हाँ, तो जैसे हमने ये एग्जांपल देखा किसका? कैल्शियम का, ठीक है। कैल्शियम का एग्जांपल देखा, कैल्शियम एक हमने एलिमेंट लिया कैल्शियम और एक हमने एलिमेंट लिया आर्गन। इन दोनों के एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। ये हमने आइसोबार में पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं आपके? हमेशा डिफरेंट होते हैं, जबकि मास नंबर दोनों के सेम है। इसका मास नंबर भी 40 है और इसका मास नंबर भी 40 है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये आइसोबार का एग्जाम्पल है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।